चाय वेलकम टू माई चैनल ग्लैम विद प्राची। आप सब कैसे हो? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो शाम के 6:30 बज रहे हैं और हम लोग रेडी हो गए हैं। तो बस अभी निकलने में कितना 10 से 15 मिनट है। तो सारा सामान सब रख गया है, सब कुछ पैक हो गया है, खाना भी हमने पैक कर लिया है। तो आज फ्राइड राइस लिया है। आई थिंक फर्स्ट टाइम ही फ्राइड राइस हमने लिया हुआ है, क्योंकि मोस्टली हम लोग पनीर की सब्ज़ी और रोटी ही लेते हैं। लेकिन इस बार ये हुआ कि चलो फ्राइड राइस लेते हैं। मन कर रहा था कुछ ऐसे हल्का सा चावल टाइप का बस लेने का। वो रोटी बहुत हैवी खाने का मन नहीं कर रहा था। और गर्मी सच बताऊँ बहुत ज़्यादा है। मुझे नहीं पता उधर साइड का वेदर कैसा है, बट इधर फ़िलहाल गर्मी काफ़ी बढ़ गई है, क्योंकि अभी बारिश नहीं हो रही ना काफ़ी टाइम से। 3-4 दिन 5 दिन हो गया बारिश नहीं हो रही है, तो इस वजह से गर्मी बहुत बढ़ गई है। तो फिलहाल अभी तो रूम में एसी चल रही है, लेकिन बाहर निकलते ही हालत टाइट होने वाली है। लेकिन यहाँ से भी गाड़ी से जाना है स्टेशन में, थोड़ी देर स्टेशन में जो बाहर रहेगा, फिर उसके बाद अंदर भी ठंडा ही रहता है, इतना कोई वो नहीं रहता है। क्या कर रहे हो बेटू? तो सकते हैं इसको रेडी कर देते हैं। मेरा बाल इधर से क्या हो गया। और पहले मेरा मन कर रहा था कि मैं खोलूँ, फिर गर्मी बाहर की देख करके मन किया कि नहीं भाई, फैशन के चक्कर में नहीं पड़ना है, इनको बांध करके ही रखो, क्योंकि अभी बेटों को संभालना पड़ेगा और इतना चलना पड़ेगा। तो इस वजह से फिर मैं सोचा कि मैं बाल बांध ही लेती हूँ। सारा सामान आप देख सकते हो पैक ही हो गया है, बट एक बार मैं खोल करके देख लेती हूँ मेकअप पाउच में, क्योंकि मुझे ना थोड़ा सा डाउट हो रहा था कि मेकअप पाउच में जो जो होना चाहिए वो है कि नहीं। क्योंकि कितना भी कहो आप, बीच बीच में ना कभी कभी काम पड़ ही जाता है थोड़ा बहुत मेकअप का। खैर मैं फाउंडेशन बहुत रेयर ही यूज़ करती हूँ, कभी कदार जब बहुत कोई बड़ा फंक्शन होता है। बट हाँ, काजल है, लिपस्टिक है, आईलाइनर है, ये सब कुछ ना छोटे मोटे काम में भी आप यूज़ कर सकते हो, मन भी करता है। तो गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आज मैं आप लोग से अपनी स्किन केयर रूटीन के बारे में बात करने वाली हूँ, क्योंकि मुझे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि आप अपनी स्किन केयर रूटीन के बारे में बताओ। तो डेली बता पाना तो पॉसिबल है नहीं, तो आज मैंने सोचा कि चलो बताती हूँ। वैसे भी कभी कभी लगता है कि चलो ठीक है, शेयर कर देते हैं हम अपने स्किन केयर रूटीन में क्या करते हैं। और सच बताऊँ तो मैं ज्यादा कुछ करना प्रेफर नहीं करती हूँ, बट हाँ, थोड़ी बहुत चीजें होती हैं जो हम करके ना अपनी स्किन को अच्छा रख सकते हैं। फिलहाल आप मेरी स्किन देख सकते हो, काफी अच्छी हो रखी है मेरी स्किन, तो उसका सीक्रेट मैं आगे आप लोग को बताने वाली हूँ। और जब हेयर और स्किन की बात आती है ना, तो सबसे पहले हमें डर्मेटोलॉजिस्ट पे ही ट्रस्ट आता है, और करना भी चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि उनसे ज्यादा बेस्ट आपका ट्रीटमेंट कोई कर सकता है। तो अभी आप जैसा कि जानते हो, मानसून का टाइम चल रहा है, और ऐसे टाइम में इतना ह्यूमिडिटी होती है, फेस में इतना ज्यादा स्वेटिंग होती है ना कि एक्ने पिंपल हो जाते हैं फेस पे, जो कि बहुत ही गंदा लगता है। फिलहाल अभी मुझे नहीं हो रखा है, क्योंकि मैं ट्रीटमेंट ले रही हूँ, तो उसका मुझे फायदा मिल रहा है। तो मैं आप लोग को बता दूं, जैसा कि आप लोग को पता है, मैं क्योर स्किन से ट्रीटमेंट बहुत लंबे टाइम से ले रही हूँ। पहले मैंने हेयर का लिया हुआ है और अभी मैं स्किन का ले रही हूँ। तो ये मैं आपको दिखाऊं मुझे क्या क्या रिसीव हुआ था। ये मुझे फेस वॉश रिसीव हुआ था, और ये है सनस्क्रीन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोगों को लगता है ना कि जब आप बाहर निकलो धूप में तभी आपको सनस्क्रीन लगाना चाहिए, बिल्कुल गलत है। आप घर में हो, नहा करके आते हो, तो इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। ये आप बोल सकते हो ना कि कुछ भी स्किप कर दो, बट सनस्क्रीन नहीं स्किप करना है आपको अपनी स्किन में। ये आपकी स्किन को ना प्रोटेक्ट करती है, सिर्फ धूप से नहीं बचाती है, आपकी स्किन को ही बचाती है, तो इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। और ये एक मुझे रिसीव हुई थी मॉइस्चराइजर है, मतलब मॉइस्चराइजिंग क्रीम है। और ये एक मुझे एक्ने पिंपल वाली क्रीम रिसीव हुई थी, क्योंकि जिस टाइम पे मैंने अपने फेस की पिक्चर सेंड करी थी डॉक्टर को, तो मुझे एक्ने पिंपल थोड़े बहुत हो रखे थे, तो फिर उसी के अकॉर्डिंग उन्होंने ये किट तैयार करी थी। तो मुझे ना बहुत सही लगता है। घर बैठे आप ऑफलाइन डॉक्टर के पास जाते हो तो कितना ज्यादा आपको पे भी करना पड़ता है, प्लस बार बार जाओगे, बार बार फीस देना पड़ता है, और जाने का भी झंझट। और ये तो घर बैठे ट्रीटमेंट मिल जाता है, और इसकी कॉस्ट की बात करूँ तो अंडर 1500 है, इतना ज्यादा कॉस्टली भी नहीं है। तो मुझे ये बहुत सही लगता है। और मेल फीमेल दोनों के लिए, आपको हेयर से रिलेटेड, स्किन से रिलेटेड किसी भी तरीके की प्रॉब्लम है, आप यहाँ ट्रीटमेंट ले सकते हो। तो अभी मैं आप लोग को बताती हूँ किस तरीके से आपको इसको डाउनलोड करना है और ट्रीटमेंट लेना है। तो मैं क्योर स्किन ऐप का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप लोग मेरे लिंक के थ्रू जा करके इस ऐप को डाउनलोड कर लेना। और फिर वहां बहुत सारे डॉक्टर्स अवेलेबल होंगे, तो उनसे चैट करना है, अपनी प्रॉब्लम उनके साथ शेयर करनी है, अपने फेस की पिक उनको सेंड करनी है। तो फिर वो आपके फेस की पिक को देखेंगे और उसी के अकॉर्डिंग आपको प्रोडक्ट सेंड करेंगे। कुछ डाइट चार्ट भी आपको देंगे, खाने पीने में आपको ध्यान देना है, बहुत सारा पानी पीना है, अच्छी अच्छी चीजें खानी है।
फिर देखते देखते आपको कुछ दिन में ही रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। और इसकी मैं बात करूँ ना तो ये मुझे बहुत ही सही लगता है, घर बैठे आओ और आपको क्या चाहिए, और डिलीवरी भी इसकी बहुत जल्दी हो जाती है। तो अगर आपको क्योर स्किन से ट्रीटमेंट लेना है तो इस ऐप का लिंक मैं दे दूंगी, तो आप लोग मेरे लिंक के थ्रू जा करके इस ऐप को डाउनलोड कर लेना। कहाँ जा रहे हैं बेटू? दादू दादी के पास जा रहे हैं क्या? हाँ क्यों? दादू दादी के पास जा रहे हैं। और आज ना फर्स्ट टाइम ऐसा हो रखा है कि हम लोग मतलब ऐसे उजाला हो रखा है और हम लोग जा रहे हैं, वरना मोस्टली टाइम ऐसा रहता था ना कि रात हो जाती थी, अंधेरा हो जाता था। क्यों? इनको देखो कैसे बैठे हैं, ऐसे कौन बैठता है? ऐसा है कि डैडी भी आकर बैठे हैं। माजा पास करना नहीं, माजा लिए हुए हैं ऐसा ठंडा ठंडा। क्या कर रहे हो? चला दे। अच्छा एक बार हाई कर दो सकते? बोल दो, बता दो मैं दादू दादी के पास जा रहा हूँ। आपको भी चाहिए? उनको चिप्स मिल रहे हैं। मम्मा खाइए आपकी चिप्स। बच्चों की चीज़ें चोरी करके खाने में कितना मज़ा आता है ना। जब मैं छोटी थी ना, मेरे घर में जितने छोटे छोटे बच्चे रहते थे मैं उनका सामान बहुत खाती थी। उनको जो भी मतलब बड़े दिलाते थे ना, चिप्स चॉकलेट बिस्किट वगैरह जो भी, तो मैं बहुत उनसे छीन छीन करके खाती थी। ये भी मेरी अपने आप में ना एक अलग ही स्टोरी रही। अभी भी मुझे चाची लोग बहुत चिढ़ाती हैं कि तुम बहुत बच्चों से ना छीन छीन करके खाती थी। अब मुझे आगे मजा आता है। ये मम नहीं है बेटू, आ जाए। बेटू को लग रहा है मम, कह रहा है मम मम मम। जिमी अच्छा मम्मा भी नहीं, मम्मा नहीं, मम्मा पे नहीं है। मुझे ना ट्रेन का सफ़र बहुत अच्छा लगता है। गाड़ी की कंपेयर में बहुत सारे लोग कहते हैं आप मतलब ना ऐसे ट्रेन से क्यों जाते हो। इसको याद आ गया। इस पे नहीं करो।
रात के 9 बज रहे हैं, डिनर कर लेते हैं। और जैसे कि मैंने बताया था, फ्राइड राइस हम लोग लेकर के आए थे और ये भी मुझे सही लगा है। मतलब बार बार पनीर रोटी ही लेकर के आते थे, तो इस बार थोड़ा सा चेंज हो गया। मॉर्निंग सुबह का टाइम है और सुबह के कितने 8:30 बज रहे हैं और ट्रेन ऊंचाहार भी क्रॉस कर गई है। तो बस हम लोग पहुँचने वाले हैं, कितना 1 घंटा फिर भी आप समझ लो, क्योंकि स्टेशन में पहुँचना फिर वहाँ से उतरना सामान वामान ले करके, तो 1 घंटा आप समझ लो। ऊंचाहार से वैसे भी बाई कार भी आप अगर कुंडा जाते हो ना तो 1 घंटा लग जाता है। तो बस हम लोग सो गए और सोते 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 अभी थोड़ी देर पहले आँख खुली और पता चला कि रायबरेली भी क्रॉस करके ऊंचाहार भी क्रॉस कर गए और थोड़ी देर में घर भी पहुंचने वाले हैं। तो इसीलिए ना मुझे ये ट्रेन क्या मतलब ट्रेन ही मुझे बहुत सही लगती है कि आपको मतलब शाम के टाइम पे वही यहाँ से कितना मेरठ से 7:55 पे ये चली ट्रेन और यहाँ 9 बजे तक आपको पहुँचा देगी। रात में आप खाओ पियो सो जाओ और सुबह सो कर के उठो तो ये रहता है कि बस अब घर आने वाले हैं। तो अभी सो रहा है, इसलिए मैं बाहर आ करके बात कर रही हूँ। तो उसका तो 9 बजे वाला टाइम है ना, वो अपना 9 बजे वाला जो टाइम है उसको पूरा कर लेगा। एक तो ट्रेन तो वैसे ऐसे ऐसे हिलती है ना, तो उसको थोड़ा सा झूले वाली फील आती है, बट हाँ जगह उसको इतनी ज़्यादा लगती है ना कि इतनी बड़ी सीट होने के बावजूद उसको कम सा लग रहा था, उसको कंजेस्टेड सा लगता है। उसको लगता है ना कि मतलब जैसे बेड है पूरा, एक साइड में ये लेट के एक साइड में मैं, बीच में पूरी उसकी जगह रहती है, पूरा उछल कूद मचाता रहता है पूरी रात। तो वो चीज़ उसको मिलती नहीं है ट्रेन में। तो थोड़ा सा रहता है कि नहीं कितनी भी बड़ी सीट हो उसको कमी लगती है।